G20 समिट को लेकर छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डल झील में हथियारों से लैस कमांडो तैनात, सेना के जवान किसी भी हालात से निपटने को तैयार। जम्मू कश्मीर में G20 समिट को लेकर सुरक्षा सख्त, घाटी में चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात किए गए। चिनाब नदी में हथियारों से लैस BSF जवान किए गए तैनात, वोट से जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। श्रीनगर में G20 समिट को लेकर तैयारियां, मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हुआ घाटी। श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक, सदस्य देशों के 60 प्रतिनिधि होंगे शामिल। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी बैठक। पंजाब के अमृतसर में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, निहंग सिखों पर हमले का आरोप। अमृतसर के राजेवाल में धार्मिक स्थल में प्रार्थना सभा के दौरान हुआ बवाल, हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो आज होया और ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। यूपी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, विदेशी फंडिंग लेने वाले 4000 मदरसों पर होगी कार्रवाई। अती के भाई अशरफ के साले सद्दाम का वीडियो आया सामने, सद्दाम के साथ साथ दूसरे गुर्गे भी दिखे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है सद्दाम, पुलिस ने सद्दाम पर घोषित किया है 1 लाख का इनाम। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और केस दर्ज, दस्तावेजों में हेरफेर के मामले में दर्ज हुई FIR। माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी आज 2 अलग अलग मामलों में होगी सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। मुख्तार अंसारी की पेशी को लेकर बढ़ाई गई बांदा जेल की सिक्योरिटी, CCTV से कैदियों पर रखी जा रही है नजर। बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। महाराष्ट्र के पुणे में रफ्तार का कहर, आपस में टकराई 2 गाड़ियां। गाड़ियों की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत, हादसे में 5 से ज्यादा लोग हुए घायल। सहारनपुर में बिजली विभाग के स्टोर रूम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के अगरपाड़ा में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। पीएम मोदी की लोकप्रियता का दुनिया में बजा डंका, पापुआ न्यू गिनी के PM ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। FIPIC देशों की बैठक में शामिल हुए PM मोदी, अलग अलग देशों के नेताओं से की मुलाकात। FIPIC की बैठक को PM मोदी ने किया संबोधित, कहा अपना वही जो काम आता है, हमने कोविड संकट के दौरान देशों की मदद की। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। PM मोदी ने पूरी दुनिया को बताया एक परिवार का, वसुधैव कुटुंबकम हमारी प्रेरणा है। हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का पालन करते हैं। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। जलवायु परिवर्तन पर PM मोदी का बयान, हमने जलवायु परिवर्तन के लिए अपने लक्ष्यों को सामने रखा है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए PM मोदी का बयान, बोले इंडो पैसिफिक मुक्त, खुला और समावेशी होना चाहिए। PM मोदी के पापुआ न्यू गिनी दौरे का आज दूसरा दिन, PM ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डाडे से की मुलाकात। ऐतिहासिक गवर्नमेंट हाउस में दोनों नेताओं की बैठक, दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों पर अहम चर्चा। ओडिशा के गंजम में युवक की बेरहमी से पिटाई मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के इटावा में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के मेरठ में किसान के घर से चोरी, इलाके में मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में फर्जी सेना का जवान गिरफ्तार, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई।
असम के गोलपाड़ा में नशीली दवाई की खेप बरामद, पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष और उनके पति पर मारपीट का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। यूपी के सीतापुर में मासूम का शव मिलने से हड़कंप मचा, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में कंडक्टर और ड्राइवर को पीटने वाले पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, एसएसपी उदय शंकर सिंह ने पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। एमपी के शाजापुर में सिरफिरे ने लड़की और उसके पिता को मारी गोली, इलाज के दौरान पिता की हुई मौत, लड़की की हालत गंभीर। कुशीनगर में पूर्व प्रधान की धारदार हथियार से हत्या, शादी समारोह में लौटने के दौरान हत्यारों ने उतारा मौत के घाट। बलिया में 2 कारों की जबरदस्त टक्कर, 2 लोगों की हुई मौत, हादसे में 5 से ज्यादा लोग हुए घायल। केदारनाथ में नदी किनारे फंसे श्रद्धालु का रेस्क्यू, एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। केदारनाथ में प्रतिमा स्थापना को लेकर के तैयारियां, 60 क्विंटल कांस्य की ओम की मूर्ति बनाई गई। कानपुर में लड़कियों और महिलाओं में द केरला स्टोरी की फ्री स्क्रीनिंग, उनके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का हमला, कहा केजरीवाल गिरगिट हैं, इनसे बड़ा ढोंगी मैंने नहीं देखा। आज से कर्नाटका विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र, नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। मुंबई के आजाद मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन, मौलाना अरशद मदनी ने कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर 70 साल पुरानी गलती सुधारेगी कांग्रेस। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा सुशासन बाबू से अब वो आसन बाबू के लिए बेकरार होकर जगह जगह घूम रहे हैं। नए संसद भवन को लेकर जारी सियासत पर पूनावाला का बयान, कहा कांग्रेस का विरोध इस बात का है कि नई संसद में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार करने का मौका इनको नहीं मिला। मध्य प्रदेश के सागर में आज भी लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे हनुमंत कथा का पाठ। हिंदू राष्ट्र पर बोले पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का, बजरंग बली के आशीर्वाद से पूरा भारत अब राममय दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नारेबाजी। जयपुर के योजना भवन से मिले कैश कांड की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, वीडियो में पैसे रखते दिखे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश। जयपुर में डीओआईटी के संयुक्त निदेशक गिरफ्तार, योजना भवन में नकदी और सोने मिलने का एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है जांच। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में सीपीएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप। मणिपुर में मनाया गया 31वां आतंकवाद विरोधी दिवस, इम्फाल में इस मौके पर सचिवालय परिसर में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुलंदशहर के एसएसपी ने कांस्टेबल को किया निलंबित, युवती को अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत पर निलंबित। बुलंदशहर में रिटायर्ड कर्मचारी ने किया प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। मुजफ्फरनगर में नवनिर्वाचित चेयरमैन और सभासदों को किया गया सम्मानित, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल रहे मौजूद। गाजियाबाद में एक बार फिर दिखा आदमखोर तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने मोदी नगर के चुड़ियाला इलाके में पकड़ा, बीते कुछ दिनों से कई गांव के आसपास नजर आ रहा था तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके तेंदुए के जंगल में छोड़ा, आदमखोर तेंदुआ गाजियाबाद कोर्ट में कई लोगों पर हमला कर चुका था। यूपी के गोरखपुर में प्रतिबंधित लिफ्टर मशीनों से घाघरा नदी में चल रहा अवैध खनन, अफसरों पर खनन माफियाओं से मिलीभगत का आरोप। अम्बेडकर नगर में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी, शहर के कई इलाकों में सुरक्षा कर्मियों ने फ्लैग मार्च भी किया। बहराइच में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस, मांगे नहीं मानने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी।